जी 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 कर सकते हैं, लोग बात कर लेंगे ज्वाइन, मतलब ऑलमोस्ट आ गए। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए खुदा का शुक्र करते हैं एक बार फिर से कि हम सब इकट्ठा हो पाए दोबारा से, और शुक्र करते हैं जिसने भी इस जूम ऐप को बनाया, खुदा उसको खूब बरकत दे। हमें नहीं मालूम वो किस उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन आज प्रभु के उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। खुदा उसको बहुत बरकत दे। इंटरनेट का जिसने आविष्कार किया, खुदा उसको खूब बरकत दे। और एक रेफरेंस मैं आपके सामने से पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, या मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि वो पढ़े। व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 और उसका 4 से लेकर के 7 आयत तक, 4, 5, 6 और 7। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 4, 5, 6 एंड 7। हे इज़राइल सुन, यहोवा पर हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। और ये खुदा का कलाम है जिसके जरिए खुदा आज हमसे बातचीत करना चाहता है। आज सुबह को जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मोनी का फोन आया और उसने बोला कि आज यंग कपल्स डे है। खुदा की योजना के अनुसार जो मसीही जोड़े बनाए गए हैं उनको उनके नाम पे हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं स्पिरिचुअली, और खुदा के कलाम में से आज हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो उसने मेरे को बोला ये बात, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं खुदा से दुआ करता हूँ। और मैंने खुदा से दुआ करी और खुदा ने जो अगुवाई दी उसके अनुसार मैं आज आपके सामने उसका कलाम लेकर के उपस्थित हूँ। खुदा हम सबको आज बहुतायत के साथ बरकत देना चाहता है अपने इस कलाम में से जो आपके सामने पढ़ा। पहले भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 10 आयतें, और उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 4, 5, 6 और 7 4 आयतें आपके सामने पढ़ी गई। जैसा कि मोनी ने बताया और आप सब भी जानते हैं, और हमारा दस्तूर है कि हम हर एक दिन को एक उसका एक मतलब कहना चाहिए कि उसका एक नॉमेनक्लेचर कर देते हैं कि ये आज का दिन हमारे लिए स्पिरिचुअली इस तरीके से मनाया जाएगा। तो आज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है यंग कपल्स डे। तो खुदा का जो कलाम है आज तमाम उन मसीही जोड़ों से जो परमेश्वर के नाम से बांधे गए, परमेश्वर की योजना से बांधे गए, आज खुदा का कलाम उनसे बातचीत करना चाहता है। और गुजरे दिनों में हमने सीखा कि हर एक जोड़ा जो मसीही जोड़ा जो परमेश्वर के घर में उसकी योजना के अनुसार जोड़ा जाता है, परमेश्वर की एक बहुत ही गंभीर योजना के साथ जोड़ा जाता है, बहुत ही गहरी योजना के साथ जोड़ा जाता है। परमेश्वर की बहुत योजनाएं होती हैं उस जोड़े को बनाने में। और एक मसीही जोड़ा जब बनाया जाता है तो उनका काम वहां पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से उनका काम शुरू होता है परमेश्वर की सेवकाई का। और उसके लिए उनको आगे बहुत कुछ करना होता है, बहुत जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं, और वही आज हम सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम से। सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ लेकर के जाऊंगा पुराने नियम में। पहले का नियम जिसे हम कह सकते हैं, बाद का नियम नहीं, पहले का नियम। उसमें एक कैरेक्टर था जो कि ना तो किसी राजघराने से संबंध रखता था, ना ही उसकी परवरिश एक राजकुमार की तरह हुई, लेकिन फिर भी वो इस्राएलियों का न्यायी बना, जज बना इस्राएलियों का। वो किसी ऐसे घराने से नहीं था कि उसकी परवरिश एक राजसी ठाट बाट से हुई हो, या उसको ट्रेनिंग मिली हो ऐसी, या उसने बहुत ऐसी शिक्षा ली हो, लेकिन फिर भी वो न्यायी बना। दूसरा अगर हम देखें उसकी खासियत, तो ये जो इंसान था ये प्रोफेट भी था, भविष्यवक्ता भी था, जबकि ये बहुत एजुकेटेड नहीं था, हाईली क्वालिफाइड नहीं था। बाइबल में नहीं बताती कि ये बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन बाइबल बताती है कि भविष्यवक्ता था। परमेश्वर का दर्शन इसको मिला, परमेश्वर इससे रूबरू बात करता था। और तीसरी जो खासियत इस इंसान की है वो ये है कि ये परमेश्वर के भवन में याजक था। वो परमेश्वर के भवन में याजक था, लेकिन जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो यूसुफ के
गोत्र से था, यूसुफ के बेटे एफ्राइम के गोत्र से था, लेवी के गोत्र से नहीं था, लेवी के वंश से नहीं था। लेवियों को यह अधिकार मिला था कि वो परमेश्वर के भवन में याजक बने। ये लेवियों के वंश से नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसे अपने भवन के लिए याजक बनाया। तो इस इंसान, इसका नाम था, हम सब जानते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये इंसान था शमूएल। इसराइलियों की कौम का आखिरी जज, आखिरी न्यायी, जिसे हम सब जानते हैं, उसका नाम था शमूएल। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने आउट ऑफ द वे जाकर के शमूएल को इतनी बरकतें क्यों दी? ऐसी क्या उसकी जिंदगी में वजह थी जो परमेश्वर ने उसको इतनी बरकतें दी कि ना तो उसकी परवरिश ऐसी हुई कि वो जैसे एक राजकुमार की होती है, लेकिन उसने वो सारे काम किए जो एक राजकुमार करता है। वो जज बना, ना सिर्फ जज बना, लेकिन उसने लड़ाइयां भी लड़ी इसराइलियों की। फिर हम देखते हैं कि वो इतना एजुकेटेड नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दर्शन उसको मिलता था, परमेश्वर का रूह उससे बात करता था, और वो भविष्यवक्ता भी था। और फिर परमेश्वर ने उसे अपने भवन का याजक भी ठहराया। तो परमेश्वर ने उसको ये आउट ऑफ द वे जाकर के क्यों इतनी बरकतें दी? ये छोटा सा एक मैसेज है आज हम सबके जीवन के लिए, जो हम यंग कपल्स हैं, जो मसीही जोड़े हैं, जो मसीही ईमान में अपने पति, अपनी पत्नियों के साथ, और पत्नियां अपने पति के साथ बांधी गई हैं। खुदा का चाहता है कि आज हम इस बात को सीख लें। परमेश्वर ने क्यों शमूएल को इतनी बरकतें दी? अगर हम जल्दी से देखें, शमूएल के जो पिता थे उनका नाम था एल्काना, और शमूएल की माँ का नाम था हन्ना। और कलाम जब हम पढ़ते हैं, शमूएल की पहली पुस्तक, हम पाते हैं कि जो एल्काना था उसकी दो पत्नियां थी, एक थी हन्ना और एक थी पनिन्ना। पनिन्ना के औलादे थी, और एल्काना प्रति वर्ष जब परमेश्वर के घर जाता था तो वो भेंट चढ़ाता था, और पनिन्ना को भी जो है, और उसके बच्चों को भी जो है दान देता, गिफ्ट देता था। लेकिन हन्ना को वो डबल गिफ्ट देता था, क्योंकि हन्ना के कोई औलाद नहीं थी। हन्ना बे औलाद थी, बांझ थी, शी वाज अ बैरन वुमन। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो इस बात को लेकर के बहुत दुखी थी, बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी जो सौत थी वो उसको इस बात को लेकर के टीज करती थी, चिढ़ाती थी, और इस बात को लेकर के हन्ना बहुत दुखी रहती थी। और जब हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत तो वहां पर हम पाते हैं कि जो हन्ना थी वो परमेश्वर के घर में जा करके बड़े फुट फुट के रोती है, और अपने दिल के दर्द को, अपने दिल के गुबार को खुदा के सामने खाली कर देती है। पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना मन में व्याकुल होकर परमेश्वर के भवन में उसके सामने बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगी। आगे, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हन्ना ने बोली कि अगर खुदा तू मेरे पे नजर करे, अगर तू मेरे दुख पर नजर करे, और अपनी दासी पर तरस खाए, और अपनी दासी को बेटा दे, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सब पेरेंट्स के। हन्ना ने कहा कि अगर तू मुझे बेटा दे तो वो मैं तुझे तेरे भवन के लिए अर्पण कर दूंगी। हन्ना ने कहा कि मैं उस बेटे को तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शमूएल को क्यों खुदा ने इतनी बरकतें दी, क्यों आउट ऑफ द वे जाकर के, आउट ऑफ द वे नहीं बोलना चाहिए, क्यों उसकी काबिलियत से बढ़कर खुदा ने उसे आशीष दी। कोई अधिकार उसके पास नहीं था, बिना किसी अधिकार के वो पैदा हुआ था, बिना किसी एजुकेशन के, उसकी बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसने इतने बड़े बड़े काम किए। वो ऐसा क्यों हुआ? खुदा का क्यों उस पर इतना फजल बना रहा, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमको ये जानना होगा कि जो उसके पेरेंट्स थे ना, वो बहुत गॉड फियरिंग थे, जो खुदा परस्त माँ बाप शमूएल को मिले थे, और इस वजह से उसको सारी बरकतें मिली। हमने पढ़ा हन्ना ने परमेश्वर के घर में जाके परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। ऐसी मन्नत हम में से कई जन मांगते हैं। जब हम औलाद का सुख हमको नहीं मिलता है, हम देखते हैं कि कई जन
है ना, ऐसी मन्नतें मांगते हैं। खुदा, ये नहीं कि हम अपने बच्चे को खुदा के घर में समर्पित कर देंगे, ऐसी मन्नतें तो खैर नहीं मांगी जाती आजकल, लेकिन फिर भी हम कई तरह की बातें हम अपने खुदा से प्रॉमिस करते हैं, कई तरह की बातें हम दिल में सोचते हैं जो हमारे और खुदा के बीच में होती। और हन्ना ने भी यही किया, वो सही जगह पहुंची, उसने सही दुआ करी खुदा से, और एक वायदा उसने किया, एक प्रॉमिस उसने किया खुदा से कि अगर तू मेरे दुख पे दृष्टि करे और मेरे दुख पे दृष्टि करके मुझे बेटा दे, तो वो मैं तेरे घर में तेरे काम के लिए समर्पित कर दूंगी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 24-28 में आया, और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो वायदा इस औरत ने किया था उसने वो पूरा किया। पढ़ो बेटा बुलंद आवाज में। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, हन्ना ने शमूएल का जब दूध छुड़ा दिया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा पर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। ये था उस आशीष का कारण जो शमूएल की जिंदगी में बरकतें खुदा ने दी। ये थी उसकी वजह कि उसकी माँ ने उन सारे वायदों को पूरा किया जो उसने खुदा से किए थे। खुदा तू मेरे दुख पर दृष्टि करे और मेरे दुख की वजह से मुझे एक बेटा दे, तो वो बेटा मैं तेरे घर में अर्पित कर दूंगी। और जब खुदा ने उसको बेटा दिया तो इस औरत ने उस बेटे को, एक ही तो बेटा था, इतनी तमन्नाओं के बाद, इतनी दुआओं के बाद, इतने रोने के बाद, इतनी परेशानियों के बाद खुदा ने उसको एक बेटा दिया था। लेकिन वो भूली नहीं अपने वायदे को। उसने अपने बेटे को जैसे ही उसके दूध छुड़ाया गया, इमेजिन कीजिए, माँ बैठी है यहाँ पर, सोचिए वो बच्चा कितना छोटा रहा होगा जिसका दूध जब बस छुड़ाया गया था। हाँ, दूध छुड़ाया गया था, क्या उम्र रही होगी उस बच्चे की। और उस बच्चे को उसने अपने वायदे के अनुसार थोड़े से सामान के साथ खुदा के घर में ले जाकर के खुदा के खादिम को सौंप दिया। ये वजह थी शमूएल की जिंदगी में वो सारी बरकतें जो हमने पढ़ी कि वो किस तरीके से इस्राएलियों का न्यायी था, जज था, प्रॉफिट था, प्रीस्ट था। वो क्यों था? इसलिए था क्योंकि इसके पेरेंट्स ने जो प्रॉमिसेस किए थे खुदा से वो पूरे किए। और खुदा ने हन्ना को वचन बताता है छूछे हाथ नहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि खुदा ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। एक बेटा उसको दिया, वही खुदा के घर के लिए जब उसने समर्पित कर दिया तो खुदा ने उसको, हन्ना को ऐसे नहीं छोड़ा। पहला शमूएल का 2 अध्याय अगर हम उसका 21वें आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे, 3 गुना लौटाता है खुदा, 3 बेटे और 2 बेटियां। जिस औरत की कोख बंद थी, जब उसने अपने वायदे को खुदा के सामने जो उसने किया पूरा किया, ना सिर्फ खुदा ने शमूएल को बरकत दी, उसे एक ऐसा महान इंसान बनाया जो परमेश्वर के लोगों का अगुआ रहा, उनका न्यायी बना, उनका प्रॉफिट बना, उनके बीच में प्रीस्ट का काम किया। बल्कि उसने हन्ना को भी 3 गुना बरकत दी, उसको 3 बेटे दिए, 2 बेटियां। हम अपने बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। हम जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसी वक्त से हम उसकी प्लानिंग में लग जाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा कैरियर उसका हो, अच्छा घर उसका सेटल हो जाए। और उसके लिए हम बहुत मुशक्कत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ऑर्नामेंट्स इकट्ठे करते हैं। अगर बेटी है तो ऑर्नामेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और ये इसमें बुराई नहीं है कुछ, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही खुदा इसके लिए मना करता आपको। ये एक माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज है। हम यंग कपल्स डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदा के नाम में। हम सारे जो जोड़े हैं, मसीही जोड़े जो मसीह ईमान में बंधे हैं, हमको इस चीज को समझना चाहिए। इनमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करते हैं, लेकिन इन चीजों से बढ़ करके हमें कुछ करने की जरूरत है। और वो ये है कि हम खुदा के सामने जो हमने वायदे किए हैं ना, उनको पूरा करें। अगर हम उन वायदों को पूरा कर देते हैं, खुदा का कलाम हमको सबूत देता है, खुदा का जिंदा कलाम ये हमको सबूत देता है कि खुदा, जब हम अपने वायदे को पूरा कर दें, खुदा उसको बहुत, हमारे सोचने समझने से कहीं ज्यादा बरकतें हमारे बच्चों के बच्चों की जिंदगी में आती है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। अगर आप आत्मा की नजर में होकर, पवित्र आत्मा की नजर में होकर अपने आसपास देखें, आप पाएंगे ऐसे कई एग्जाम्पल, कई ऐसे बच्चे जिनको इतनी बरकतें मिली हैं। हम खुद अपने आप को देखें, हमारी जिंदगी में क्या काबिलियत है, क्या खूबी हम, क्यों खुदा ने हमको इतनी बरकतें दी? क्योंकि हमारे माँ बाप
जिन्होंने हमारे लिए दुआएं, ना सिर्फ दुआएं करी, लेकिन जब खुदा ने हमें उनकी जिंदगी में भेजा तो उन्होंने हमें एक ऐसी परवरिश दी, एक ऐसा माहौल दिया कि हम खुदा के नजदीक रहें, हाँ, खुदा की बातों में बढ़ते चले जाएं। और यही वजह कि आज हमारी जिंदगियों में इतनी बरकतें, वरना मेरे में और आप में क्या काबिलियत, हमें क्या खूबी है कि हमको इतनी बरकतें मिली। खुदा यही चाहता है आज हमसे कि हम अपने उन सारे वायदों को याद रखें, हम सारे वायदों को याद रखें। जब हम पेरेंट्स बनते हैं, जब हम माँ बाप बन जाते हैं, बड़ी खुशी होती है हमें। बच्चे को हम दुलारते हैं, लाड करते हैं, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पूरे समय उसको गोद में लिए फिरते हैं, अधर एकदम कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ हम उसको खुदा के घर में भी लेकर के आते हैं और उसका बपतिस्मा कराते हैं, उसका बपतिस्मा कराते हैं। क्या हमको याद है आज, अगर हम रिवाइज करें कि हमने जब अपने बच्चे का, अपने बेटे का या मेरी बेटी का जब हमने बपतिस्मा कराया था खुदा के घर में, तो हमने खुदा से क्या वायदे करे थे? क्या हमको याद है? शर्मिंदा करने के लिए नहीं, हमारी बेहतरी के लिए ये बातें हैं सारी, है। किसी को हम ये नहीं चाहते कि इन बातों को लेकर के कोई गिल्टी फील करे, लेकिन खुदा का कलाम ही चाहता है, क्योंकि ये सुसमाचार का प्रचार है ना। एवरी मैसेज हैज अ गुड न्यूज, एवरी मैसेज हैज अ गुड न्यूज। सुसमाचार है इसमें। और आज का जो सुसमाचार है, जो मेरे और आपके लिए खुशी का समाचार है, वो यही है कि खुदा उन बरकतों को खोलना चाहता है, हमारे बच्चों की जिंदगी में खोलना चाहता है, हमारी जिंदगियों में खोलना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर आज तक हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इन बातों को सीखें। तो बच्चे के बपतिस्मे के समय हमने क्या वायदे खुदा के सामने करे? मैं मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूँ, और मेथोडिस्ट का जो डिसिप्लिन है, जो उसके अनुसार जो बैप्टिज्म का तरीका है, उसमें जो वायदे हैं वो मोटा मोटा अगर देखें, उसमें 4 तरह के वायदे हम लोग करते हैं खुदा के सामने अपने बच्चे को लेकर के। जिसमें पहला वायदा ये होता है कि जैसे ही ये बच्चा समझने के काबिल होगा, हम इसको बपतिस्मे का मतलब समझाएंगे। जैसे ही ये बच्चा समझदार होगा, इस काबिल होगा कि ये बातें समझ सके, हम इसको बपतिस्मे का मतलब समझाएंगे। दूसरा वायदा, ना सिर्फ उसको बपतिस्मे का मतलब समझाएंगे, लेकिन इस मतलब में और खुदा की मोहब्बत में और आगे बढ़ने के लिए रोज ताकीद करेंगे, रोज उसकी तंबी करेंगे, रोज उसका ध्यान रखेंगे कि वो सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा वायदा। तीसरा वायदा जो था वो ये था कि खुदा की हर आम और खास सभाओं में, मीटिंगों में बड़े इज्जत और बड़े, कहना चाहिए कि बड़े संजीदगी के साथ बैठना हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। खुदा की हर खास और आम जो मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, क्रूसेड होते हैं, चर्च सर्विसेज होती हैं, हम सिखाएंगे अपने बच्चे को कि बड़े इज्जत और ताजीम और अबद के साथ वहां पर बैठे, संजीदगी के साथ वहां पर बैठे। और चौथा और सबसे बड़ा जो वायदा पेरेंट्स करते हैं, जो मैंने किया अपने बच्चों के बपतिस्मे के समय, वो ये था कि अपनी जिंदगी से मसीह की मोहब्बत और खुदा के कामों को पूरा करने के लिए इनके सामने एक नमूना रखना। इनके सामने ये नमूना रखना कि मसीह की मोहब्बत क्या है और खुदा के कामों को हम अपनी जिंदगी से कैसे पूरा करें, कैसे उसके हुक्मों में बने रहें। अगर हम ये वायदे पूरे कर लेते हैं तो यकीन जानिए खुदा हमको 3 गुना लौटाता है। वो 3 गुना लौटाता है। हन्ना को लौटाया, हमको भी लौटाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं कि अपने बच्चों के लिए हम चिंता करें। अभी बोर्ड के एग्जाम कल खबर आई कि कैंसिल हो गए, और हमारी बिटिया अभी तैयारी कर रही थी काफी वो जोश के साथ कि उसको आगे बहुत कुछ करना है मेडिकल लाइन में, और बड़ी मेहनत कर रही थी। 10th में भी बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे नंबर इसमें लेकर खुदा के फजल से लेकर के आई, और 12th के लिए भी इसने बहुत कमर कस के तैयारी कर रखी थी ताकि एक बेहतर रिजल्ट के साथ आगे जाए। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाए, और हम सब चिंता में पड़ गए, वो भी चिंता में पड़ गए, परेशान हो गई कि अब क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज में, कैसे नीट क्रैक करना पड़ेगा, उसको किस लेवल पे जाना पड़ेगा, कितने लोग, सब बातें हो। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम अपने इन वायदों को पूरा करते हैं, कोई बाधा, कोई परेशानी हमारे बच्चों के ग्रोथ को, उनके कैरियर की ग्रोथ को नहीं रोक सकती। क्योंकि जब हमारे बच्चे खुदा में रहते हैं, जब हमारे बच्चे खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, खुदा के हुक्मों में बने रहना जानते हैं, दुनिया की कोई ताकत इन बच्चों को नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत इन बच्चों को नहीं रोक सकती।
खुदा आज मुझसे और आपसे यही बात करता है कि हम अपनी जिंदगी में सोचें, जिनकी नई शादी हुई, जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी, और जो हमारी तरह जिनकी शादी को अरसा हो गया, बच्चे जवान हो गए, कॉलेज में स्कूलों में आ गए, उनके लिए भी ये वचन है। हम सब इस बात को गहराई से सोचें। हन्ना की तरह क्या हमने अपने वायदों को पूरा किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, स्टिल देयर इज टाइम, हमारे पास वक्त है। आज से शुरू हो जाए। ये जूम मीटिंग अरेंज इसीलिए की गई कि हम अपने बच्चों की जिंदगियों को खुदा के कलाम से भर दें, अपनी जिंदगी से उनके सामने नमूना रखें। अपनी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जगह से और मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं, काफी समय हो गया। व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 9। ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, बी वेरी केयरफुल। आगे, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रही। अब ध्यान से सुनिए। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, किंतु उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। कलाम कह रहा है अपनी चौकसी रखो, अपने मन की चौकसी रखो, कहीं उन बातों को मत भूल जाना जो तुमने देखी हैं। अगर कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, इसका बैकग्राउंड बताऊं, इस वर्ड्स का जो आपके सामने पढ़ी है, ये वो वक्त था जब इस्राएल की कौम को मिस्र की गुलामी से खुदा ने निकाला था मूसा के जरिए, और एक लंबा अरसा इन्होंने जंगल में गुजारा था। एक तरह तरह की मुसीबतों को उठाई थी, परेशानियों को उठाया था, खुदा के खिलाफ इन्होंने नाफरमा बरदार भी हो गए थे ये लोग, हुक्म तोड़ दिए खुदा के, बकबक भी कर ली, सारी बातें हो गई, एवरीथिंग, सब कुछ हो चुका। और अब ये दे वर अबाउट टू एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, उस जगह में पहुंचने वाले थे जहां खुदा ने ले जाना चाहता था। उस वक्त खुदा ने मूसा के जरिए इनसे बात करी कि देखो, क्योंकि मूसा को तो खुदा ने कहा तू पहुंच नहीं पाएगा, मूसा को तो खुदा ने मना कर दिया था, यू विल नॉट बी एबल टू एंटर दैट प्रॉमिस्ड लैंड, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक मूसा से हुई, हमारी नजर में छोटी थी, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि तू उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए मूसा ने खुदा के कलाम को इनके साथ बांटा और इसराइलियों को कहा, एक बार फिर से पढ़ बेटा, 9वीं आयत। हाँ, 9वीं आयत वापस पढ़ो। ये अत्यंत आवश्यक है, मूसा बोल रहा है कि ये अत्यंत आवश्यक है। मूसा क्यों बोल रहा है? खुदा का रूह से बुलवाया है। ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपना ख्याल रखो, तुम जान लो कि तुम किसकी औलादे हो, तुम कहां से आए हो, खुदा ने तुम्हें चुना, खुदा के लोग हो, कहाँ रहते थे, तुम्हारे बाप दादे मिस्र में गुलामी करते थे, उनके पीठ पे कोड़े पड़ते थे, और गुलामों की तरह उनका इस्तेमाल होता था, और खुदा ने तुमको वहां से निकाला, और जंगल में जब तुम चले खुदा ने तुमको छोड़ा नहीं, चाहे अमालेकियों ने तुम पे हमला किया, चाहे फलिश्तियों ने, या जिसने भी तुम पे हमला किया, खुदा ने तुमको बचाया। और जब तुम भूखे थे तो तुम्हारे को खाने के लिए खुदा ने फलियां नहीं दी, तुमको बटेरें दी और मन्ना दिया। और जब तुम प्यासे थे तो मीठा पानी वहां पर निकला रेगिस्तान में। तुम अपने विषय में सचेत रहो। आगे क्या लिखा? और अपने मन की बड़ी चौकसी, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, क्योंकि तुम जिस जगह जा रहे हो वहां जाकर के भूल मत जाना इन सब बातों को, जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, हर तरीके का आराम है, जहाँ के खेत जो है ना पैदावार से भरे हुए हैं, जहाँ की तराइयां जो हैं हरियाली से भरी हैं, तुम्हारे जानवर वहां पर खाने पीने से लबरेज हो जाएंगे, तुम लोग वहां पूरे आराम, भूल मत जाना। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, जो लड़ाइयां तुमने अपनी आंखों से देखी, जो खुदा के काम तुमने अपनी आंखों से देखे, जो कुछ तुमने देखा, खुदा ने कैसे तुम्हारे लिए काम किया। मूसा पहाड़ पे खड़ा रहता था, हारून और एक दूसरा सेवक उसके हाथ पकड़े रहते थे, तो ये लोग लड़ाई जीतते रहते थे, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते थे लड़ाई हारने लगती थी। खुदा का काम था, तुमने देखा, ये तुमने देखा, खुदा ने कहा चट्टान पर लकड़ी मार, वहां से मीठा पानी निकलेगा। तुमने देखा खुदा मन्ना बरसाता था, बटेरे आके बैठती थी ताकि तुम खा सको। तुमने देखा कि तुम्हारे जूते नहीं फटे, तुम्हारे कपड़े नहीं फटे छोटे हुए, सब कुछ तो तुमने देखा। तुमने देखा लाल समुद्र में खुदा ने कैसे तुमको पार निकाल दिया सूखी जमीन पर, और उसी लाल समुद्र में पूरी मिस्र की सेना को डुबा दिया। तुमने सब कुछ देखा, भूल मत जाना। और आखिरी जो लाइन है ना, वो हमारे आज के ध्यान का विषय है। क्या?
किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। अपने बेटों और अपने पोतों को सिखाना। अगर हम अपनी जिंदगी में इन बातों को याद रखेंगे, आज हमारी जिंदगी में भी कई लाल समुद्र है जिनसे हम खुदा के नाम में पार निकल जाते हैं। कई परेशानियां आती हैं, कई दिक्कतें आती हैं, हम निकल जाते हैं, अपनी गवाहियां सबके साथ शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ सबसे पहले शेयर करें, उनको बताएं कि बेटा आज खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया, बेटी आज खुदा ने मेरे को इतनी मुसीबत से निकाल दिया, इस परेशानी में मैं था, इस डेडलॉक में था, ऐसा केस मेरे ऊपर हो गया था, फलाना मेरे पे हो गया था, खुदा ने मुझे निकाला। एक ऐसी परेशानी में मैं था जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन खुदा ने मुझे। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, बाइबल बताती है। और इससे पहले जो पढ़ा था व्यवस्था विवरण 6:7, उसमें भी खुदा का कलाम यही कहता है। व्यवस्था विवरण 6:7, उसमें भी खुदा का कलाम यही। पढ़े बेटा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा, हाँ, इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। पहली चीज समझाकर सिखाया करना, मतलब समझाना मतलब अपनी लाइफ से डेमोन्स्ट्रेट करना, अपने कामों से डेमोन्स्ट्रेट करना, सिर्फ बोलना नहीं, अपने कामों से बताना बच्चों को कि खुदा कितना महान है, खुदा कैसे हमको बचाता है, कैसे वो विश्वास योग्य आज तक बना रहा हमारी जिंदगी में, कैसे हमारे बाप दादों के साथ विश्वास योग्य बना रहा, उनके पुरखाओं के साथ विश्वास योग्य बना रहा। इन बच्चों को सिखाना। और दूसरी बात, उन्हें और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, हर तरीके से हर वक्त अपने बच्चों को ये बातें सिखाना, ये बातें सिखाना, ये बहुत जरूरी है। आज हम यंग कपल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा हम सबको बहुत तायत से बरकत देना चाहता है, हमारे बच्चों को आशीष देना चाहता है। ये जो नया जरिया खुदा ने निकाला है, इस चारों तरफ जो नेगेटिविटी फैली है, चारों तरफ कोरोना का कहर है, लोग परेशान हैं। कितना वक्त बचा? अच्छा, लोग परेशान हैं, दुख में है, फ्यूचर को लेके अंधियारा है सामने, हमें नहीं मालूम क्या होगा, ये कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरी लहर से हम ऊपर आ पाए हैं बड़ी मुश्किल से, तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी, कहीं आ गई तो क्या होगा, हमारी नौकरियां रहेंगी कि जाएंगी, बच्चों के एडमिशन कैसे होंगे, एजुकेशन कैसे होगी, सब कुछ चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ परेशानी है, निराशा है। ऐसे में खुदा ने हमको ये जरिया दिया कि हम एक दूसरे, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, लेकिन साथ ही खुदा के साथ कनेक्ट हों, अपनी जिंदगी से, अपनी बातों से, अपनी गवाहियों से अपने बच्चों को सिखाते रहना। आज हम सबको खुदा का ये कलाम आज ये जिम्मेदारी देता है कि इनके बपतिस्मे के वक्त जो हमने वायदे किए उन्हें पूरा करें। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। वक्त यूं निकल जाता है अजीजों, वक्त यूं निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमारा इन पे कोई अधिकार नहीं रहता। अगर हमने इनको सही बेसिस नहीं दिया, वो जो इनके लिए जरूरी है सीखना, अगर हमने इनको वो शिक्षा नहीं दी अपनी जिंदगियों से, तो हो सकता है कि ये बच्चे खुदा की उन आसमानी बरकतों से महरूम रह जाएं जो खुदा ने शमूएल की जिंदगी में, शमूएल की जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में कोई खासियत नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसको बरकतों से भर दिया। हम भी चाहते कि हमारी बच्चों की जिंदगी आशीषों से भर जाए। हमारे लिए जरूर, उसके लिए जरूरी यह है कि हम खुदा के कलाम को इन बच्चों के साथ रोज शेयर करें, अपनी गवाहियों को अपनी जिंदगी से, जो मेरे मुंह के शब्द हैं वो मेरी जिंदगी भी होनी चाहिए। आज जब मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, बाइबल को उठा करके आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अगर मेरी जिंदगी के काम इससे मैच नहीं करते तो मेरे बच्चे आशीष नहीं पा सकते। अगर मेरे काम, अगर मेरा उठना बैठना चलना फिरना, बाइबल कहती है उठते बैठते चलते फिरते, इनकी चर्चा अपने बच्चों से करना, अगर वो इससे मैच नहीं करती है तो मेरे बच्चे शायद वो आशीष नहीं पा पाएंगे। तो गुड न्यूज जो है वो आज हमारे लिए यही है। खुदा का कलाम कहता है अपने वायदों को याद रखो। अगर तुम अपने एक वायदे को याद रखोगे, मैं तुमको 3 गुना लौटाऊंगा, ना सिर्फ तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी। हन्ना को भी तो बरकत मिली थी, सिर्फ शमूएल को बरकत नहीं दी खुदा ने, हन्ना को भी बरकत दी थी। खुदा हम सबको बहुत बरकत देने वाला है, हम सबकी जिंदगी बरकतों से भरने वाला है। ये वक्त हमारे लिए एक बहुत मुबारक वक्त होने वाला है। लॉकडाउन में जब हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुदा की बातों में उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपनी जिंदगी के तजुर्बों से, अपने माँ बाप की जिंदगी के तजुर्बों से, जो इन बच्चों के दादा दादी नाना नानी हैं, इन बच्चों को सिखाएं और इनको बताएं इन बच्चों को कि हम किस लिगेसी के साथ जो है आए हैं और क्या लिगेसी तुमको लेके आगे बढ़नी है, खुदा के किस मोहब्बत को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। खुदा
इन बच्चों की जिंदगी को और हम सबकी जिंदगी को अपनी स्वर्गीय आशीष से भर देगा। आखिरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, नीति वचन 22:6। और यहाँ पर जो नीति वचन का लिखने वाला, आप सब इस आयत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ आपके सामने। नीति वचन 22:6। और यहाँ पर संसार का सबसे बुद्धिमान इंसान जो है ना, खुदा के रूप में होकर के कह रहा है, क्या कह रहा है 22:6 में? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लेकिन ये शिक्षा तब दे सकते हैं जब लड़का लड़का है। जिस दिन वो आदमी बन जाएगा फिर हम उसे वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उस वक्त वो तीर हमारे कमान से निकल जाएगा। अभी वक्त है हमारे पास, हम अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा दें, प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत सिखाएं, अपने खुदा की विश्वास योग्यता बताएं, अपनी गवाहियों को खुदा के इन बच्चों के सामने रखें, इनको उन बातों में आगे बढ़ाएं, अपने प्रोमिसेस को पूरा करें। खुदा की हर आम और खास सभाओं में इनको बैठाना संजीदगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ। ऐसा नहीं कि बैठे हैं बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं। उनको सिखाना दुनियावी नजरिए से मुश्किल है। लोग कहते हैं कि बच्चे हैं छोटे, कैसे मानेंगे, लेकिन जब हम दुआ के साथ बैठेंगे, बच्चे के सिर पर हाथ रख के दुआ करेंगे, वो बिल्कुल खामोशी और संजीदगी के साथ बैठेगा। यकीन मानिए मेरा, यकीन मानिए और इसको करके देखिए। आपका बच्चा चाहे कितना भी चुलबुला हो, कितना भी हाइपर एक्टिव क्यों ना हो, आप सिर पे हाथ रख के दुआ कीजिए, खुदा की आत्मा उसको वहां पे बैठाएगी और वो इस छोटी इस कच्ची उम्र से खुदा की बातों को सीखना शुरू करेगा। खुदा की हर खास और आम सभा में उनको बिठाना, बच्चे की ताकीद करना, रोज देखना बच्चे की ग्रोथ क्या हो रही है। हम देखते हैं बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया, उस बच्चे ने टिफिन खत्म किया कि नहीं किया, आज बच्चे ने पूरे दिन में 1.5 लीटर पानी पीना था, पिया कि नहीं पिया, उसकी हेल्थ के लिए जो टॉनिक उसको पीने हैं वो पिए कि नहीं पिए। ये भी देखें कि उसने दुआ करी कि नहीं करी, खुदा की नजदीकी में वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, खुदा के वचनों को याद, छोटा बच्चा है तो आयतों को याद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बड़े बच्चे हो गए तो अपनी जिंदगी खुदा को देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। बीइंग यंग कपल्स, आज खुदा हमसे ये बात करता है, खुदा का कलाम हमसे ये बात करता है। खुदावंद हम सबको बहुत ताकत के साथ आशीष दे और आज का दिन हमारी जिंदगियों को बदलने वाला दिन हो, हमारे बच्चों की जिंदगियों को बदलने वाला दिन हो। और आने वाले समय में जैसे उस बाप ने पूरे साल मेहनत करी और साल के अंत में उसे खजाना मिल गया, हम भी इसमें से एक खजाना हासिल करें, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन अपने बच्चों के लिए। खुदा सबको बहुतायत के साथ आशीष दे, आमीन। थैंक यू। थैंक यू जिया जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे बीच में शेयर किया गया। और मैं यही दुआ चाहती हूँ और यही अपने आप के लिए भी बोलती हूँ कि हम सबको खुदा इतनी आशीष दे कि हम खुदा के वायदों पे चल सके। और ऐसा करने से ना सिर्फ हमको परमेश्वर आशीष देगा बल्कि हमारे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन सबको परमेश्वर बहुतायत से बरकतों से मालामाल करेगा। सभा के अंत में मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे प्रार्थना में हमको लीड करें। हम दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदा बाप, बहुत बहुत धन्यवाद खुदा बाप। खुदा बाप आपका धन्यवाद देते हैं इन मीटिंग्स के लिए खुदा बाप। खुदा बाप जो मीटिंग्स हो रही है खुदा बाप, खुदा हम लोगों को भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहे हैं खुदा बाप, ना कोई इंटरनेट प्रॉब्लम, ना कोई लाइट की प्रॉब्लम खुदा, जबकि इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी। और खुदा आप टेक्निकली भी सबको, सब जो नेटवर्क को साउंड रखते हैं खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज के लिए खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा आप निकू चाचा ने जो इतना अच्छा हम लोगों को समझ दिया खुदा, जिस चीज को हम लोग समझ सके खुदा की खुदा, कि हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है खुदा आप। खुदा इस मसीही जीवन में रहने के लिए खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का खुदा आप, कि खुदा आप हम लोगों को अपने माइंड से समझने को मिल रही हैं चीजें खुदा आप, जो कि खुदा आप हम लोग इतने सालों से हम लोग चर्च जाते हैं, इतने सालों से हम लोग संडे स्कूल जाते हैं खुदा, जबकि हम लोगों को इतनी चीजें जो समझ में नहीं आई खुदा, और खुदा जो अब हम लोगों को चीजें समझ में आ रही है खुदा, ये खुदा जो हम लोगों को हमारे वर्ड्स में कुछ हमें समझा पा रहे हैं सब लोग खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए खुदा, इन सब जरियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदा।
खुदा बाप आप इस मीटिंग को आगे और ब्लेस करिएगा खुदा बाप। जैसे कि खुदा बाप इन 15 to 20 डेज के अंदर खुदा बाप हम लोग डे बाय डे इस चीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं खुदा बाप। इस चीज का आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। खुदा बाप डे बाय डे जो चीजें हैं खुदा बाप वेल मैनेज हो रही है खुदा बाप, होने दे खुदा बाप। सारी जो भी आगे की चीजें खुदा बाप इस मीटिंग के लिए दुआ मांगती हूँ खुदा कि वो प्रॉपर तरीके से और मैनेज हो पाए खुदा बाप, हम लोगों को और अच्छी चीजें सीखने को मिलता है खुदा। और खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ आपका कि खुदा आज जो हम लोग ट्रैवल करके वापस अपने घर तक आ पाए खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उस चीज के लिए खुदा। खुदा आप एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि पूरी मीटिंग को आपने आज अच्छे से कंप्लीट होने दिया खुदा। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिएगा, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान की पूरी होती है, हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिससे हम कसूरों को माफ करते हैं, कसूरों को माफ कर, आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत उधर जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। छोटे बच्चे जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। छोटू का आज